चलिए अब देख लीजिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बीजीय व्यंजकों का योग और व्यवकलन। अच्छा, योग का मतलब समझता है क्या? जोड़ना। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। और व्यवकलन का मतलब क्या होता है? घटाना। क्या होता है? यानी घटाव होता है। क्या होता है? तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? बीजीय व्यंजक का योग। एक चीज समझिए, यदि हम लोग बीजीय व्यंजक का योग करेंगे तो जहां एक जैसा चर होगा, चर का घात समान होगा, उसको सामने सामने रखेंगे, यानी हम लोग ऊर्ध्वाधर योगफल करेंगे। जैसे अभी हम लिख रहे हैं यहाँ, थोड़ा सा देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन है 3xy प्लस 2x प्लस 3 और 4x माइनस 3xy प्लस 4x का क्या ज्ञात करना है? योगफल। ठीक है, तो समझिए यहाँ कैसे योगफल हम लोग ज्ञात करेंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या क्या दिया है उसको देखिए, आप समझिएगा ध्यान से। पहले दे रखा है 3xy, फिर 2x है और प्लस कितना है? 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि सबसे पहले सर xy वाला एक साथ पहले है, फिर x वाला है, फिर कौन है? 3 वाला। तो एक काम कीजिए, दूसरा में जो xy वाला दिया है वो xy के सामने लिखिए। तो देखिए कौन दिया हुआ है? ये दिया हुआ ना? हाँ, तो माइनस में लिखिए ना सर, माइनस 3xy। किसी को दिक्कत? ये प्लस में है तो प्लस का कितना लिखेंगे? 4x। अब प्लस का कितना है बाबू? 4। अब क्या कीजिए, इसको जोड़िए। समझिए, जोड़ने के लिए सिखा रहे हैं। क्या कीजिए इसको? अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते 3xy प्लस माइनस का कितना है? 3xy, ये दोनों को जोड़ते तो कट जाता? कट जाता ना, क्योंकि एगो प्लस है, एगो किस में है? तो ये कट गया। अब बताइए 2x और 4x कितना x हो जाए? 6x। 4 और 3 आंसर हो गया। हाँ, समझ में आया? आप लोग इसको एक और तरीके से जोड़ सकते थे। देखो ऐसे कैसे, वो समझिए ध्यान से। एक और तरीका बता रहे हैं, वो ध्यान देखिए। ये वाला हटा देते हैं, आंसर वही है। ठीक है, देखिए एक और तरीका कैसे था। एक और तरीका था सर 3xy प्लस 2x और प्लस का 3, इसको डायरेक्ट जोड़ देते 4x माइनस 3xy प्लस 4। देखिए ये जोड़ दिए ना, यहाँ क्या किए? जोड़ का साइन दिया, मतलब दोनों को जोड़ रहे। अब देखिए सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो सर यहाँ गौर फरमाइए, यहाँ माइनस का, यहाँ किसका है? प्लस का। तो ये से ये कटेगा। हाँ, अब क्या बचा वो देखिए, 4x और 2x कितना है? x 6x। अब बिना x वाला को एक साथ जोड़िए, 3 और 4। आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दूसरा हम लोग जोड़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ भी लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या दे रखा है वो देखिए। सबसे पहले दे रखा है x² माइनस 2xy और प्लस में क्या है बाबू? y²। यहाँ 3 को दिया है। अब समझिए यहाँ x² किस में है? माइनस में ना, तो लिखिए माइनस में x², कोई दिक्कत? प्लस में क्या है? 3xy और प्लस का कितना है? 3 है ना, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ y² नहीं है तो हम लोग प्लस 3 नहीं लिखते, यहाँ प्लस 0 लिख देते हैं। क्या? 0 और प्लस का 3। किसी को दिक्कत है क्या इसमें? ठीक। अब यहाँ देखिए, इसको लिखिए। फिर यहाँ देखिए x² के सामने x² लिखे प्लस 2xy है ना, xy वाला देखिए सामने सामने लिखे है ना, फिर क्या है? y²। क्या है? यही है ना। और इसके आगे कुछ नहीं तो क्या दे देंगे? 0 दे दीजिए। अब जोड़िए, समझिए, जोड़ दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए 0 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3। अब यहाँ y², यहाँ भी y², कितना y²? 2y² हो जाएगा। किसी को दिक्कत? आप समझिए यहाँ क्या है, यहाँ देखिए 2xy है, यहाँ कितना xy है? 3। 3 और 2 5, 5 में से देखिए यहाँ माइनस में है, तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा?
घट जाएगा ना, तो इससे इससे काट दें तो कितना बचेगा? प्लस का 3x यही बचेगा। अच्छा, अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर, एगो एक्स स्क्वायर से एगो कट जाएगा, कितना बचेगा? यही हो गया। इसको अगर आप लोग दूसरा मेथड से भी जोड़ना चाहते तो जोड़ सकते थे, कोई दिक्कत? क्या समझ में आया ये? चलिए अब देखिए इधर तीसरा नंबर हम लोग थोड़ा सा ले रहे हैं। कह रहा है 8m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर, कितना? 3n स्क्वायर प्लस 1 और 3m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस माइनस 4 का योगफल ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए। अगर आप लिखने के लिए जान गए तो मतलब बहुत आसान है जोड़ना, है ना। जी सर। अब देखिए m वाले को m के सामने लिखिए, यहाँ देखिए 3m है तो 3m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, अब माइनस का कितना है बाबू? 4, यही है ना। अब इसका योगफल करेंगे, जोड़िए, समझिए। इधर से जोड़ते हैं तो बताइए 1 और माइनस 4, 1 माइनस 4 अगर करेंगे तो माइनस का कितना आएगा? माइनस 3। अब 3n स्क्वायर में से एक हो जाएगा, माइनस है ना, 3 गो n स्क्वायर में एक हो जाएगा, कितना बचेगा? प्लस का 2 ना, 2n स्क्वायर। किसी को दिक्कत क्या? नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ 8 और 3 11m स्क्वायर हो गया। आप इसको दूसरा मेथड से देखिए, यहाँ ऐसे बना सकते थे 8m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 3m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 4। अब समझिए, पहले देखिए m वाला के साथ, तो 8 और 3 11m स्क्वायर। अब यहाँ 3n स्क्वायर है, उसमें से एगो माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 2n स्क्वायर। यहाँ 1 है, यहाँ माइनस 4 है तो कितना बचेगा बाबू? ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए अगला थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये वाला थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्या क्या दिया है उसके बारे में देखिए। देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा। यहाँ a माइनस बी प्लस ए बी है, यही है ना, ठीक। फिर क्या है बाबू? b माइनस सी। तो एक काम करते हैं, b को हम लोग यहाँ ले लेते हैं, b, और यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 0 ले लिए। अब माइनस का c है तो c यहाँ ले लिए, कोई दिक्कत? अब प्लस कुछ नहीं है, यहाँ bc है ना, लिख दिए bc। सर आगे यहाँ क्या लीजिएगा? 0 ले लीजिए। देख लीजिए सामने सामने लिखना है, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ c है ना, तो c के सामने लीजिए, प्लस में है तो यहाँ लीजिए प्लस का c, कोई दिक्कत? फिर माइनस है, माइनस का क्या है? तो a यहाँ आ जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं तो 0 लीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो क्या लीजिए? 0। अब प्लस का क्या है? AC है तो यहाँ 0 लीजिए, फिर लिखिए AC, क्या लिखिए? यहाँ कुछ नहीं तो 0, यहाँ भी आप 0 बैठाते जाइए। अब देखिए सब सामने सामने हो गई ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब जोड़िए, यहाँ 0 0 और AC है तो क्या हो जाएगा? AC। फिर 0 0 BC है तो क्या हो जाएगा? BC। अब यहाँ देखो प्लस C माइनस C खत्म हो जाएगा, और ये 0, ठीक। और फिर यहाँ क्या है? AB है ना, क्या है बाबू? AB। अब यहाँ B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, और A से ये कट जाएगा, यही ना आएगा? जी सर। किसी को दिक्कत? आप चाहते तो ऐसे भी इसको जोड़ सकते थे, अगला तरीका से भी, कि सर A माइनस बी प्लस AB, ये खत्म हुआ, यहाँ प्लस का साइन देंगे, है ना। फिर B माइनस सी प्लस BC, फिर प्लस का साइन देंगे, C माइनस A प्लस AC। ध्यान से देखिए, यहाँ A प्लस में, यहाँ A किस में है? यहाँ किस में है? तो कट जाएगा। यहाँ B माइनस में, यहाँ B क्या है? कट जाएगा।
यहाँ देखिए C प्लस में यहाँ C माइनस। अब क्या बचा है वही तो लिखना है ना। तो देखिए यहाँ क्या बचा हुआ है, बचा हुआ है AB प्लस BC प्लस CA। CA या AC एक ही होता है, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक लिखिए, फिर हम घटाव बताते हैं। तो हम लोग योगफल देखे थे, अब क्या देख रहे हैं हम लोग? व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब क्या होता है? घटाव। क्या होता है? तो देखिए हम लोग दो बीजीय व्यंजक या दो से अधिक बीजीय व्यंजक को कैसे घटाते हैं उसके बारे में समझिए। जो दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन दिया है। क्या दिया गया है वो समझिए। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, घटाव में साइन चेंज होता है। घटाव में क्या होता है? क्यों साइन चेंज होगा अभी हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ 3xy है, ठीक, प्लस कितना है? 2x है, प्लस का कितना है? 3। आप लोगों को घटाना है तो देखिए सबसे पहले इसको सजा के लिखिए, 3xy प्लस का 4x, और यहाँ क्या है बाबू? प्लस का 4। ये है ना। अब समझिए ध्यान से, जब हम लोग घटाते हैं तो साइन क्या होता है? चेंज। क्या हो जाता है? चेंज। यहाँ घटाएंगे तो ये देखिए घटाव में है तो ये किस में हो जाएगा? प्लस में। ये किस में हो जाएगा? ये प्लस में तो माइनस में ना, और ये भी किस में आएगा? अब क्यों आएगा सर उसके बारे में समझिए। और साइन नीचे वाला लेना है, ये वाला अब नहीं लेना है। अब बताइए 3xy, यहाँ प्लस का 3xy है तो कितना xy हो जाएगा? 6xy। यहाँ 2x है, यहाँ माइनस का 4x है तो माइनस का कितना है x? 2x। यहाँ माइनस का 4 है, यहाँ प्लस का 3, माइनस का यही। अब सर साइन काहे चेंज किए ये बताइए। तो देखिए यहाँ दूसरा नियम में आपको पता चल जाएगा कि हम साइन क्यों चेंज किए। समझिए, यहाँ से लिखते हैं 3xy प्लस का 2x और प्लस का 3। में से किसको घटाना है? इसको घटाना है। यहाँ में से लिखने के लिए भूल गए तो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको घटाएंगे तो जिसको घटा रहे हैं उसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग, 4x माइनस 3xy प्लस का 4। अब जैसे ब्रैकेट खोलेंगे सब में माइनस गुना होगा ना, तो माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा? माइनस गुने प्लस क्या होता है बाबू? माइनस होता है। क्या होता है? तो माइनस का 4x, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा 3xy, और माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो देखो इसीलिए ना साइन चेंज कर दिए थे हम यहाँ, क्योंकि घटाने पर माइनस का साइन अंदर गुना होता है। आप समझिए, पहले देखिए 3xy और यहाँ 3xy, कितना xy हो जाएगा? 6xy। यहाँ माइनस का 4x, यहाँ प्लस का 2x, तो माइनस का कितना x बचेगा? 2x। यहाँ माइनस का 4, यहाँ प्लस का 3, तो कितना? माइनस का। यही ना बताएं बाबू। तो साइन क्यों चेंज होता है समझ में आ गया? क्योंकि सर माइनस अंदर गुना करते हैं। माइनस अंदर क्या करते हैं हम लोग? किसी को दिक्कत? नहीं सर। अब देखिए यहाँ एक बार घटा के दिखा देते हैं इसको। देखिए जो दिया गया है उसको हम लोग सीधा लिखते हैं कि दिया है। क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy अब माइनस का वाई स्क्वायर। यही है ना। अब घटाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा ना। ये देखिए प्लस में था तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में। ये क्या हो जाएगा? माइनस में। और ये किस में हो जाएगा? जो यहाँ लिखा हुआ उसका उल्टा साइन करेंगे। अब समझिए, यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया। यहाँ माइनस का 2xy, यहाँ भी माइनस का 2xy, कितना हो जाएगा? माइनस का 4xy होगा, 4xy। अब यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर, और प्लस का वाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर। तो यही आंसर हो गया। यही क्या हो गया? इसको सजा के अगर लिखना चाहेंगे तो वाई स्क्वायर को पहले लिखेंगे, 4xy को बाद में लिखेंगे, क्योंकि प्लस में है ये। कोई दिक्कत? अब चलिए देखिए नीचे वाला बता रहे हैं। ये 4a है, ठीक है। कितना a है बाबू? 4। अब देखिए कैसे घटाना वो समझिए।
दिया है, क्या दिया है वो समझिए। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस का 3 में से किसको घटाना है? 4a माइनस 7ab प्लस 3b और प्लस का 12। इसको क्या करना है? घटाना है। घटाना है तो साइन क्या होता है? चेंज होता है ना। तो यहाँ अगर हम माइनस करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा? प्लस में। ये माइनस में और ये किस में हो जाएगा? क्यों सर? क्योंकि यहाँ प्लस था, यहाँ भी प्लस था, इसलिए। अब बताइए 12a में से 4a जाएगा, कितना ए? 8 है ना। किसी को दिक्कत क्या? यहाँ माइनस का 9ab है, यहाँ प्लस का 7ab, कितना बचेगा? माइनस का 2ab बचेगा ना। हाँ, फिर यहाँ देखिए 5 का b है, यहाँ कितना? माइनस का 3b, तो कितना b बचेगा? 2b। और यहाँ देखिए कितना है बाबू? माइनस का 3 और यहाँ माइनस का 12, तो माइनस का कितना हो जाएगा? 15। यही आंसर हो गया। किसी को दिक्कत? अब देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए, कहता 8m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1 में से इसको घटाना है। तो देखिए घटाते हम यहाँ। दिया है, देखिए क्या दिया है? 8m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस का 1 है ना, में से 3m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 4। इसको क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? तो घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस में, ये प्लस, ये भी किस में? प्लस में। अब आप यहाँ देखिए, समझिए 8m स्क्वायर में से 3 जोड़ हो जाएगा, कितना बचेगा? 5m स्क्वायर। यहाँ 3n स्क्वायर था, ये भी प्लस में आ गया ना, तो कितना n स्क्वायर हो जाएगा? 4। 3 और 1 4 ना। अब बताइए प्लस का 4 और प्लस का 1। अरे भाई या प्लस लेना, नीचे वाला साइन लेना है, ये वाला साइन नहीं लेना, नीचे वाला लेगा, है ना। तो प्लस 4 और 1 कितना हो गया? 5। यही आंसर हो गया। अगर इसको ऐसे नहीं समझता है तो देखिए ऐसे कीजिए, 8m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस का 1 में से किसको घटाना है? इसको घटाना है, तो ब्रैकेट में ले लीजिए 3m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए अंदर गुना कीजिए, तो यहाँ 8m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3m स्क्वायर, अब माइनस गुने माइनस प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ प्लस का 4 हो जाएगा। अब समझिए 8 गो m स्क्वायर में से 3 हो जाएगा, कितना बचेगा? 5m स्क्वायर। 3n स्क्वायर और 1n स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4n स्क्वायर। 4 और 1 कितना हो जाएगा? ऐसे समझ में आया? ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कैसा। जो दिया गया है उसको आप पहले लिखिए। देखिए क्या दिया गया है? 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस का 3। अब घटाना है इसको, है ना, तो इसको नीचे लिखिए x स्क्वायर प्लस 7xy और माइनस का 1। घटाना है तो साइन क्या करना पड़ता है? साइन चेंज कीजिए। तो ये माइनस में, ये माइनस में, और ये किस में? प्लस में। बताइए 3x स्क्वायर में से 2 को 1 हो जाएगा, कितना बचेगा? 2x स्क्वायर माइनस 9xy और माइनस 7xy, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16 ना, तो माइनस 16xy। अब यहाँ प्लस का 1 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा? प्लस का 4। चलिए तो आप घटा भी सीख गए, विजय व्यंजक का व्यवकलन कैसे करेंगे समझ में आ गया ना। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है। इसके अगले वीडियो में आप सीधे किस पे चलेंगे? प्रश्नावली। अब प्रश्नावली बन जाएगा आप लोगों से, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन दिया गया नहीं है, ठीक है। तो पहले बना के आइएगा, आज हम यहीं तक रख रहे हैं। किसी को दिक्कत? चलिए लिखिए।